खम्मा गणिसा, आप सभी का स्वागत है हमारे उदयपुर सीरीज़ में। मेरा नाम किंजल है और हम इस चैनल पर बनाते हैं ट्रैवल और फूड वीडियोस। तो आज हम देखने आए हैं मेवाड़ का सबसे बड़ा किला और भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट किला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। तो ये किला जितना बड़ा है उतना ही गहरा इसका इतिहास है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। आप क्या क्या यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स देख सकते हो और क्या इसका इतिहास है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने की ट्राई करेंगे इस वीडियो में। तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आता है 2 घंटे की दूरी पर, यानी कि करीब करीब 100 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। इधर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही अच्छा है, 4 लेन हाईवे है, तो आप यहाँ पर इजीली आ सकते हो। हमने यहाँ पर पहुंचने के लिए आज कार हायर की है पूरे दिन के लिए, जिसका कॉस्ट हमें 3,500 रुपये लगा है। इस किले की एंट्री फीस है 40 रुपीज़ पर पर्सन और हमने पूरे दिन के लिए गाइड को भी हायर किया है जिनका फीस है 500 रुपीज़, जो हमें पूरे इस किले की जानकारी देंगे। अभी जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ ये किले का बैक साइड है, जहाँ से एक तरफ मुझे चित्तौड़गढ़ सिटी का पूरा व्यू देखने मिलता है और दूसरी तरफ पूरा कुंभा पैलेस दिखता है। तो मेरे पीछे जो आपको एक ग्राउंड दिख रहा है वो एक समय पे राजा का दरबार हुआ करता था और आपको जो एक टूटा हुआ प्लेटफॉर्म दिख रहा है यहाँ पर राजा का सिंहासन होता था और उसी के ठीक सामने एक मंदिर है, वो शंकर भगवान का मंदिर है। और जब भी राजा राज दरबार भरने आते थे उससे पहले शंकर भगवान की पूजा करते थे और फिर ही दरबार की शुरुआत होती थी। वो इस वजह से क्योंकि राजा का मानना ऐसा था कि शंकर भगवान यहाँ के एक्चुअल राजा है और बाकी के जो दीवान है यानी कि मिनिस्टर्स है या राजा है वो उनके सिर्फ दीवान है। तो ये जगह जो आप देख रहे हो यहाँ से कुंभा पैलेस के 2 हिस्से होते हैं। इस तरफ का जो हिस्सा है वो उसे कहा जाता है मर्दाना और इस तरफ का हिस्सा जो इसे कहा जाता है जनाना। मर्दाना यानी कि यहाँ पर सारे मर्द रहते थे रॉयल फैमिली के और जनाना यानी कि यहाँ पर सारी औरतें रहती थी। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। इसे बनाया गया था चित्रांगद मौर्य द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज थे। उन्होंने रूल यहाँ पर किया 8वीं सदी तक और फिर आए बापा रावल और फिर बापा रावल के वंशजों ने यहाँ पर रूल किया 16वीं सदी तक। बट कांस्टेंट अटैक्स होने के वजह से उन्होंने अपनी जो राजधानी है उसे शिफ्ट किया उदयपुर में। तो हम जिस रास्ते से कुंभ पैलेस में एंटर करते हैं वो एक्चुअली उस समय पे इंसानों का आने जाने का रास्ता नहीं हुआ करता था। वो रास्ता स्पेशली था घोड़ों और हाथियों के लिए। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको मेरे पीछे एग्जैक्टली घोड़ों का अस्तबल दिखेगा और मेरे सामने की साइड पे है एक झरोखा जहाँ पे महाराणा सुबह सुबह आके सूर्य देव की पूजा करते थे। तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो 700 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ है और अगर आप इसे डिस्टेंस में मापो तो ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और जो सारे मॉन्यूमेंट देखने लायक है वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में फैले हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर एक मॉन्यूमेंट देखने बाय कार जा सकते हैं। तो कुंभ पैलेस देखने के बाद हम सीधा आए हैं मीरा टेम्पल देखने के लिए और मीरा टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 डिफरेंट टेम्पल्स है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है कृष्ण भगवान का मंदिर और उसी के साइड में बिल्कुल लग के है मीरा मंदिर। तो मेरे पीछे जो आप कृष्णा मंदिर देख रहे हो इसे बनाया गया था 8वीं सदी में बापा रावल द्वारा और जब इसे बनाया था तब इसमें सूर्य भगवान की प्रतिमा थी। अलाउद्दीन खिलजी के अटैक में ये मंदिर पूरा नष्ट हो चुका था। फिर उसके बाद महाराणा कुंभा ने यहाँ पे निर्माण किया विष्णु भगवान के मंदिर का। फिर रिसेंटली 1905 में यहाँ पर निर्माण किया गया कृष्ण भगवान के मंदिर का। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है मीरा मंदिर और मीरा जी की कृष्ण भक्ति को पूरा देश जानता है।
मीरा जी का ससुराल था चित्तौड़गढ़ में। उनकी शादी हुई थी महाराणा संगा के बेटे महाराणा भोजराज जी से, पर किसी नेचुरल रीज़न की वजह से उनकी शादी के बाद के 2 साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो उनके देवर थे विक्रमादित्य, उनको मीरा जी का भजन करना या गाना गाना साधु संतों के सामने अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और इसी वजह से विक्रमादित्य ने उनको कई तरीक़ों से मारने की कोशिश की, जैसे कि उनको जहर दिया गया, उनको सांपों की टोकरी भेजी गई, बट वो जहर इसी मंदिर में अमृत में बदल गया और जो सांपों की टोकरी थी वो फूलों में बदल गई। और आखिरकार मीरा जी ये सबसे कंटाल कर कृष्ण जी की ओरिजिनल जो प्रतिमा थी वो लेकर द्वारका चले गए। और उसी के साथ साथ मीरा जी के मंदिर के बिल्कुल पास में एक छोटा मंदिर है जहाँ पर रामदास स्वामी महाराज की पादुका रखी हुई है, तो आप उसी के भी दर्शन ले सकते हो। मीरा जी के दर्शन लेने के बाद अब हम आए हैं ये विजय स्तंभ देखने। अगर आप गूगल में चित्तौड़गढ़ को सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले जो पिक्चर मिलेगा वो मिलेगा इस विजय स्तंभ का। इस विजय स्तंभ को बनाया था महाराणा कुंभा ने, क्योंकि उन्होंने एक साथ 2 वॉर्स जीते थे। पहला था मंडू के सुल्तान के अगेंस्ट और दूसरा था गुजरात के अहमद शाह के अगेंस्ट। महाराणा कुंभा विष्णु भगवान के भक्त थे और इसी वजह से इस स्तंभ का निर्माण है उन्होंने वो 9 खंडों में किया है। और उस समय में इसे बनाने में 10 साल लगे थे और 90 लाख का करीब खर्चा आया था। तो आप सभी ने पद्मावती ये मूवी तो देखी ही होगी, और उस मूवी में जो जौहर दिखाया गया है जो रानी पद्मिनी ने किया था वो इसी जगह पर हुआ है, जो मेरे पीछे आपको गार्डन दिख रहा है। और इस स्थल पे सिर्फ एक ही जौहर नहीं बट बड़े बड़े 3 जौहर हुए थे, जिसमें से सबसे बड़ा जौहर किया था महारानी पद्मिनी ने, उसके बाद महारानी कर्णावती ने, और तीसरा जौहर तब हुआ था जब अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था और वो जौहर किया गया था फूल कवर द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है कि इस चित्तौड़गढ़ पर कुल मिलाकर मुगलों ने 30 हमले किए और वो 30 हमलों में से 3 हमले वो हार गए और उसी 3 हमलों में यहाँ पर जौहर किया गया। मेरे पीछे आपको ठीक प्राचीन एक शंकर भगवान का मंदिर दिख रहा होगा और उसी के पास में गौमुखी कुंड है जहाँ पे रॉयल फैमिली की औरतें स्नान करने और पूजा पाठ करने आती थी। और इस गौमुखी कुंड का जो एंट्रेंस है वो हमने देखा था कुंभ महल पैलेस में, जो कि अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। तो जो हमने जौहर स्थल देखा वहाँ पे कुछ सालों पहले एक्सकवेशन हुआ था और वहाँ पे काफ़ी सारी राख, हड्डियाँ और ज्वेलरी पाई गई थी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा प्रमाण दिया गया है कि ये एक्चुअल में जौहर स्थल था। तो पद्मावत मूवी में आपने एक सीन देखा होगा कि दीपिका पादुकोण स्टेज उतर के जौहर कुंड की तरफ आ रही है। तो वो जो गेट दिखाया हुआ है, वो जो एंट्रेंस दिखाया हुआ है वो ये वाला है, बट उसमें सिर्फ मूवी में सिर्फ उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेज दिखाया है, यहाँ पे कम स्टेज है। तो अभी हम आए हैं महारानी पद्मिनी के समर पैलेस में। समर के 4 महीने वो यहीं पे बिताती थी। तो चलिए देखते हैं इस पैलेस को। तो अभी हम आए हैं महारानी पद्मिनी के समर पैलेस में। वो समर के 4 महीने जो है वो इस पैलेस में बिताती थी और जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मिनी का जो रिफ्लेक्शन है मिरर में खिलजी को इसी जगह पर दिखाया गया था, बट वो कितना सच है और कितना नहीं वो कोई नहीं जानता। तो मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो कालिका माता का मंदिर है और ऐसे यहाँ पे कुल मिलाकर 113 हिंदू टेम्पल्स है और 83 वाटर बॉडीज़ है। तो अभी मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये चित्तौड़गढ़ का फ्रंट है और मेरे पीछे आपको एक दरवाज़ा दिख रहा होगा। वैसे यहाँ पर 7 दरवाजे हैं बट करंटली उसका स्थिति अच्छा नहीं है, युद्ध के कारण वो अभी पूरे नष्ट हो चुके हैं। और ये जो पूरा रास्ता है वो पूरा 8वीं सदी का है। हम जिस रोड से आते हैं वहाँ पर भी 7 दरवाजे बीच में आते हैं बट वो न्यूली बनाया गया रास्ता है। और मेरे इस साइड पे आपको बहुत सारे फील्ड दिख रहे होंगे, अरावली माउंटेन रेंज दिख रहा होगा। ये उस समय पे प्लेन ग्राउंड था जहाँ पे बैटल्स होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी उनकी छावनी यहीं पे रखी थी। तो मेरे पीछे जो आपको प्रोटेक्शन वॉल दिख रही है ये चित्तौड़गढ़ की प्रोटेक्शन वॉल है और ये 13 किलोमीटर लंबी है। जब भी युद्ध होता था इस वॉल को डैमेज होता था और इसे रीडेवलप किया जाता था। और इस तरफ के 7 गेट में का सबसे जो लास्ट गेट है उसका नाम है सूरज पोल और इसे न्यूली रिनोवेट किया गया था 1906 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा।
तो ये चित्तौड़गढ़ में देखने लायक आखिरी पॉइंट है। आपको मेरे पीछे एक स्तंभ दिख रहा होगा जो कि सिमिलर है विजय स्तंभ जैसा ही, बट इसका नाम है कीर्ति स्तंभ, जिसे बनाया था जैन जीजा ने। तो जो महाराणा का अकाउंट्स और फाइनेंसेस हैंडल करते थे वो सारे जैन थे, तो उन्हीं के सम्मान में इन्होंने एक यहाँ पर जैन मंदिर और ये कीर्ति स्तंभ बनाया गया जो कि डेडिकेट किया श्री आदिनाथ स्वामी को। तो वैसे तो कीर्ति स्तंभ किसी भी चित्तौड़गढ़ टूर का आखिरी पॉइंट होता है, बट मुकेश जी जो हमारे गाइड है वो हमें यहाँ पर लेके आए। तो मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हो वो रतन सिंह द्वितीय ने बनाया हुआ महल है, और मेरे पीछे आपको एक झरोखे जैसा दिख रहा होगा, वो सूर्य गोखरा है जहाँ से वो सूर्य की पूजा करते थे, और उसी के ठीक बाजू में शंकर भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे जो आप वाटर बॉडी देख रहे हो वो इसीलिए पास में बनाई गई है ताकि महल को ये ठंडा रख सके। तो कुंभ पैलेस की तरह यहाँ पर भी 2 पार्ट है पैलेस के। एक है मर्दाना पार्ट जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, और मेरे एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे जो है वो जनाना पार्ट। तो गाइज हमारा चित्तौड़गढ़ का ट्रिप यहीं पे एंड होता है। वैसे तो इसे देखने के लिए 2 दिन भी कम पड़ेंगे, बट आपको ऑन एन एवरेज 2 से ढाई घंटा पूरा सारे मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए लगेंगे। हमारे साथ जो गाइड थे उनका नाम मुकेश जी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप ये चित्तौड़गढ़ देखने आ रहे हो तो। और उसी के साथ साथ जो हमें यहाँ तक लेकर आए टैक्सी में, उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और 2 चीज़ें मुझे आपसे रिक्वेस्ट में बतानी है। एक तो अगर आप यहाँ पर देखने आ रहे हो तो प्लीज़ कोई भी प्रीमाइसेस में कचरा मत फैलाइए, और दूसरा जो हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है, उसे इनफ रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो उतना तो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो है तो हम है। तो प्लीज़ ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वंडर्स।